हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स respectively if the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by phi equals to phi naught plus 4t where phi is in Weber, t is in seconds and phi naught is constant. The output voltage across the secondary coil is okay. तो देखो आउटपुट वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस. तो देखो सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, induced EMF across primary coil. ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उससे मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी. यही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे लिखते हैं, चेंज इन द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके, तो चेंज फ्लक्स में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और फाई की वैल्यू हमारे पास फाई नॉट प्लस 4t. अब देखो तो फाई नॉट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 0 एंड 4t का आ जाएगा 4. तो फाइनल आंसर 4 वोल्ट्स. तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. अब प्राइमरी कॉइल का हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है. तो अब सेकेंडरी कॉइल की अगर मैं बात करूं, फॉर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें मैं लिख सकता हूं n, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल. ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, ns की वैल्यू है 1500, np है 50 इक्वल्स टू e, हमने es हमने फाइंड करना है, ep क्या है 4. ठीक, तो यहां से 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 30 एंड 30 इंटू 4, दैट इज ES कितना आ जाएगा हमारे पास 120 वोल्ट. कितना आ गया सेकेंडरी कॉइल का. सेकेंडरी कॉइल में जो EMF होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं आउटपुट वोल्टेज, वो कितनी होगी 120 वोल्ट. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आंसर होगा हमारा 120 वोल्ट. ओके, सो 120 वोल्ट इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.